आज सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज बख्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। आज आप जो कुछ लेने आए हैं, याद रखिएगा कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा, और हदीस में आता है मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा, बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, बख्त का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, नूर का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खुला, एक दफा खुला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान शौकत है। बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खुलने वाला है अर्शों से। वो अमल ऐसे नहीं है, वो ऐलान ऐसे नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, दूर परे से अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सफर करके आए हैं। आप नसीबों वाले हैं और बख्त वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हैं। आज के इस लम्हे और घड़ी में पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया हमारे साथ है। आप नसीब वाले हैं। आज इंशाल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहां कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूं। वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था, अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया के हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदीअल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर
एक नूर का समंदर होता है, जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदशें खत्म और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नियत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नियतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। पर मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं के मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा, मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हों, आप नियत कर लें, आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूर डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें, आप परेशान ना हो, वो शहनशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूं, परेशान ना हो, आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूं, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूं, सुनाऊं। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। एक कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी है। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढे। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहा कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है। उमर भाई, अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की। पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला है, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारे कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो। और उनसे दुआ ली।
یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی، یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں۔ ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے۔ اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے۔ آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے، آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں۔ مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنی کی لسٹوں میں آ جائیں گے۔ آنے کو تیار ہیں؟ مل جائے تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے، اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اللہ اکبر۔ صرف 12 تسبیحیں۔ کتنی تسبیحیں؟ 12 تسبیحیں اور 12 دن تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ۔ میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے۔ آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ عمل حیرت انگیز ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے سچ ہے؟ یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو، اور اس کا عمل کسی کے پاس ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا۔ سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں، اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور پورے جذبے سے پڑھیں۔ یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے۔ اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے، اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے، اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا، اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا
तेरे लिए तवंगरी का सामान करेंगे। मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए खुशहाली का सामान होगा। मैं उनके दिलों में डालूंगा, क्यों दिल मेरे कब्जे में है। सारी मखलूक, सारी कायनात के दिल मेरे कब्जे में है। और तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम को लेने वाले और मेरे नाम का जज्बे के साथ व्यर्थ करने वाले और मेरे नाम को लेकर चलने वाले, मैं उनको पालता हूं। उनकी नस्ल दर नस्ल को पालता हूं। आज तो आप अपनी नस्लों के लिए बहुत बड़े खुशहाली और बख्त के दरवाजे भी और पैकेज भी लेने आए बैठे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, बख्त और तवंगरी के दरवाजे लेकर आए बैठे हैं। ये वो दरवाजे खुले हुए हैं जो आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। फिर अगला अमल है सूरत इखलास। सूरत इखलास का फरमाया, जो बंदा एक बार सूरत इखलास पढ़ता है और उसके अंदर अल्लाहुस समद पढ़ता है, अल्लाहुस समद। जमीन के अंदर जितना भी यूरेनियम है, सारी दुनिया का महंगा व्हाइट गोल्ड सोना है, और जमीन के अंदर जितने भी खजाने हैं, पहाड़ों के अंदर जितने भी खजाने हैं, और समंदर में जितने भी, जमीन के नीचे की, आसमान के ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये जितने भी खजाने हैं, इन सब खजानों की कुंजियों के 3 दंदाने हैं। एक स्वाद है, एक मीम है और एक दाल है, वो है समद। वो क्या है? और अमर कुंजी किसके हाथ में है? अल्लाह समद। और मैंने 3 खजाने बयान किए हैं, और से समझे। समंदर के खजाने, जमीन के खजाने और पहाड़ों के खजाने। पहाड़ों के अंदर के खजाने, जमीन के अंदर के खजाने और समंदर के अंदर के खजाने। इन तीनों खजानों के साथ स्वाद, मीम और दाल जुड़ा हुआ है। और इन स्वाद, मील और दाल को एक तरफ रखें और एक तरफ अल्लाह को रखें, तो ये बन जाएगा अल्लाह समद। और या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी तो मैंने आपको बताया कमाल चीज है। और 12 तस्बीहां पढ़ के जो मांगे वो अता होता है। तो फिर अमल शुरू करें। और इन 7 की इब्तिदा कब शुरू हुई है? सुबह 2 बज के और खत्म 2 बज के 22 मिनट पे। और खत्म कब हो रही है? 5 बज के 19 मिनट। 5 से मुराद शाम 5 बज के दोपहर शाम 19 मिनट पे ये 7 खत्म हो रही हैं। अब हम 7 शुरू करने लगे हैं। आपके पास कूजा होगा, बस अब चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल खुशखुरम झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर से एक लम्हा है। आप सच्चे यकीन वाले हैं, आप सच्चे ध्यान वाले हैं, आप सच्चे जज्बे वाले हैं। मैं आपको वाजे कह रहा हूं, ख्वाजा उवैस करनी सिर्फ एक तसव्वुर में रहा, बैठा रहूं तसव्वुर जाना किया हुए। कमली वाले के तसव्वुर में रहा, ना देखा ना आपकी जियारत की। अल्लाह पाक ने उनको इतना मकाम दिया कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुआएं करा रही हैं और अपनी नस्लों के नाम उवैस रख रहे हैं। मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालिहीन में मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें। जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें।
اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سخت تصور میں سامنے رکھیں، سخت تصور میں سامنے رکھیں۔ پڑھیں، جب سانس ٹوٹے اس کوزے میں پھونک ماریں، اور جن کے پاس نہیں ہے تصور میں پھونک ماریں۔ پڑھیں سانس روک کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن۔ اب انگلی سے اس مٹی کے برتن پہ یا غنی لکھیں، انگلی سے لکھیں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں، یا غنی ہو، یا غنی ہو۔ جن کے پاس ہے وہ اسی مٹی کے برتن پہ لکھیں۔ آمین۔ اب اس کا دوسرا عمل شروع ہوگا اسی کا۔ آپ نے سانس روک کے پڑھنا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، توجہ سے پڑھنا ہے۔ جب سانس ٹوٹے اس پہ پھونک ماریں۔ پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کوزے کو ہاتھ میں لیں گے، جن کے پاس نہیں ہے وہ تصور کریں گے۔ آمین۔ اب اس مٹی کے برتن پہ صرف 11 بار لکھیں کہ یا غنی ہوں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں، یا غنی ہو۔ اور جو نہیں لکھ سکتے وہ صرف پڑھیں یا غنی ہو۔ آمین۔ اب اس کا تیسرا عمل ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سانس روک کر پڑھیں گے، توجہ دھیان سے۔ یہ اصل میں کائنات کے رازوں میں سے راز، اور بسم اللہ والا برکت اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے راز آپ اپنے اور اپنی نسلوں کے رزق، برکت اور تونگری میں شامل کر رہے ہیں۔ تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سانس روک کر، جب سانس ٹوٹے اسی مٹی کے برتن پہ دم کریں۔ اب اس پہ لکھیں انگلی سے، یا غنی ہو، اے غنی کرنے والے، اے کسی کا محتاج نہ کرنے والے، اے نسلوں کے لیے بخت، تونگری، خوشحالی کے دروازے، دولت کے، عزت کے کھولنے والے، لکھیں یا غنی ہو۔ آمین۔ اب پھر آپ سانس روک کے پڑھیں گے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، توجہ سے سانس روک کے پڑھیں گے، اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھیں گے، ڈوب کے پڑھیں گے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اے اللہ وہ بسم اللہ عطا فرما جس کی برکتیں، جس کی خیریں، جس کی تونگریاں مجھے نہیں، میری نسل در نسل در نسل در نسل چلیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ۔ اب اس بابرکت مٹی کے برتن پہ انگلی سے یا غنی ہو لکھیں۔ جو نہیں لکھ سکتے وہ صرف پڑھیں، جن کے پاس نہیں وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس مٹی کے برتن کا تصور کرتے ہوئے لکھیں، یا غنی ہو۔
آمین۔ اب ہم آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہیں، آخری عمل کر رہے ہیں، اس کو غور سے سمجھیں گے۔ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ اس کے پہلے توجہ سے سن لیں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے میں نے عرض کیا کہ 40 میل اوپر نیچے دائیں بائیں بخت، مقدر، نصیب اور اس کی نور۔ جب کریم پڑھتے ہیں نا، یا کریم، تو اللہ جل شانہ کہتا ہے میرے بندہ تو اس قابل نہیں تھا، نہ تجھے روٹی ملے، نہ روزی ملے، نہ صحت ملے، نہ اولاد ملے، نہ عزت ملے، نہ وقار ملے۔ کیوں؟ تو نے ساری عمر مجھے ناراض کیا ہے۔ جب تم میرا نام کریم کہتے ہیں نا، تو میری عزت اور میری کریمی، میرا کرم اور میرا فضل، میری عطا پھر بارش ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ دنیا دار کو بھی اگر کہا جائے کہ آپ بہت سخی ہیں تو اس کی غیرت جوش میں آتی ہے، جب اللہ کو کہا جائے یا کریم تو اللہ کی رحمت اور غیرت بھی جوش میں آتی ہے۔ تو آئیں ڈوب کے پڑھتے ہیں آخری پوری توجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم پڑھیں۔ اب اس مٹی کے بابرکت برتن پہ آخری لکھیں یا غنی ہو، یا غنی، یا غنی۔ آمین 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 انشاءاللہ۔ اب ہمارا دوسرا عمل ہے اور بہت بابرکت عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ اس دوسرے عمل میں جن کے پاس یہ مٹی کا بابرکت برتن ہے، اس میں ایک اجوا کھجور منہ میں ڈال لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تصور ہی کر لیں۔ یاد رکھیے گا، عشق تصور کا نام ہے، محبت تصور کا نام ہے، اللہ کا دیدار تصور کا نام ہے، اور جنت میں جانے کا تصور ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم تم روح کی دنیا کے تصورات میں جیتے ہیں اور روح کی دنیا کے تصورات میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، اور جاتے ہوئے یہ تحفہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ تصور ہی میں ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لیں، تصور ہی میں۔ اب چونکہ آپ نے نہیں ڈالی تو میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ اچھا میں ڈال لوں؟ چلو میں ایک ڈال دیتا ہوں، آپ کا حکم ہے۔ ایک اجوا منہ میں ڈالتا ہوں، کیونکہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو منہ میٹھا کر کے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہماری کتابوں میں آتا ہے گڑ رکھیں، مصری رکھیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس عمل کے لیے ایک عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ اب سارے کے سارے قبلہ رخ بیٹھے ہیں، قبلہ رخ بیٹھے ہیں، اور کسی کا رخ اگر قبلہ نہیں ہے تو تصور کر لے، کیونکہ میں قبلہ رخ نہیں ہوں، میں اب تصور میں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں قبلہ رخ ہوتا ہوں تو آپ کو عمل نہیں کروا سکتا، تصور میں جاؤں گا۔ اب قبلہ رخ ہو کے جو نہیں ہو سکتے، کوئی اس مجبوری میں اس تصور میں جائیں گے اور قبلہ رخ ہو کے پڑھیں گے قل هو اللہ احد، پڑھیں۔ پڑھ لیا؟ اب اللہ الصمد کا تکرار کریں، اور بہت دل کی کیفیتوں سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔
आमीन। फूंक मार दें इसमें। अब फिर एक दफा हम पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन अब जो अल्लाह समद का तकरार करना है, पहले उसका तसव्वुर सुन लें, पहले उसकी कैफियत सुन लें, पहले उसका दर्द सुन लें, पहले उसका अंदाज सुन लें। जब हम पढ़ेंगे ना कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें है असल में अल्लाह की तारीफ कि अल्लाह तू एक है, तेरी ही शान है, तेरी ही अजमत है। तो अल्लाह पाक का ये तारीफ करके पढ़ेंगे ना, अल्लाह समद, क्या पढ़ेंगे? अल्लाह तो बेनियाज है, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना रोटी की, ना रोजी की, ना रिस्क की, ना औलाद की, ना सेहत की। अल्लाह तुझे जवाल नहीं, मुझे जवाल का खतरा है, मुझे औलाद की जरूरत है, औलाद है तो सेहतमंद औलाद, बख्त मुकद्दर वाली। अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया जब कोई मजमा, अब गौर से सुनिएगा, खुशखबरी दे रहा हूं, जब कोई मजमा जमा होके एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के अल्लाह समद का तकरार करता है, अल्लाह उसकी पेशानी पे अगर लानत लिखी है रहमत लिख देते हैं, शकावत लिखती है सादत लिख देते हैं, और अगर उसके लिए और उसकी नस्लों के लिए गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से बख्त, नसीब, रिस्क, दौलत, इज्जत के दरवाजे बंद हैं, अल्लाह खोल देते हैं, और उसके लिए फकीरी की बजाय अमीरी लिख देते हैं, मुफलिसी की बजाय अल्लाह तवंगरी लिख देते हैं। और अगर उसके नसीबों में, मुकद्दर में या गुनाहों की वजह से दर दर के धक्के हैं, जब तकरार से अल्लाह समद पढ़ेंगे और दिल की गहराइयों से डूब के पढ़ेंगे, ये अल्लाह समद दौलत के, बरकत के दरवाजे खुलवाएगा। समद 3 दरवाजे खुलवाता है बख्त के खजानों के। कौन कौन से? स्वाद में समंदर के खजाने हैं, और मीम में जमीन के खजाने हैं, और दाल में पहाड़ों के खजाने हैं। अल्लाह फिर इसकी और इसकी नस्लों के लिए खजाने खोल देता है। आए इस कूजे को सामने रखते हैं, और सामने रख के जिनके पास नहीं वो तसव्वुर करते हैं, और तसव्वुर करके एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह के खजानों को लेने, बख्त को लेने, मुकद्दर को लेने के लिए डूब के सारे पढ़ते हैं। क्या पढ़े? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। जज्बे से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, डूब के पढ़ें। कबूलियत की घड़ी है, बाबरकत घड़ी है, खुशहाली के दरवाजे खुलने का वक्त है, बरकत के दरवाजे खुलने का वक्त है। अल्लाहुस समद, 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 अल्लाहुस समद। अब इस पे फूंक मार दें। अब हम ये चाहते हैं कि या अल्लाह चारों सीमतों से हमारे लिए समत के दरवाजे खोल दे, दाएं बाएं आगे पीछे। हमने किबला की तरफ कर लिया, अब दाएं तरफ अपना रुख या सिर्फ चेहरा फेर के दिल की कैफियतों से कि या अल्लाह सारी सिमतें क़यामत तक मेरे लिए बंद न हो। जिस सिमत में जाऊं बख्त हो, जिस सिमत में जाऊं नसीब हो, जिस सिमत में जाऊं इज्जत हो, जिस सिमत में जाऊं दौलत हो, जिस सिमत में जाऊं तवंगरी हो, जिस सिमत में जाऊं इस्तकबाल हो, जिस सिमत में जाऊं रहमत रूहानियत हो, तेरे और तेरे हबीब का फैज हो, हर सिमत में। तो आप दाएं तरफ सिर्फ मुंह करके दाएं तरफ, जैसे आप बैठे हैं, आपका जो दायां बनता है, आपका जो दायां बनता है, उस दाएं तरफ सिर्फ चेहरा फेर के, जैसे नमाज में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, चेहरा फेर के पढ़ेंगे, अल्लाह समद की ज़रबें लगाएंगे। पढ़ें अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह। अब बाएं तरफ सिमत करके
کہ یا اللہ تیری رحمت کی ساری سمتیں چاروں طرف سے ہمارے لیے عزت، بخت، برکت، تونگری کے دروازے، اور مولا یہ مٹی کا جو کوزہ ہے نا، اصل میں یہ بخت کا، رزق کا کشکول ہے، اللہ کبھی خالی نہ رہے، ہاں کبھی خالی نہ رہے، یہ کشکول تیرے در کا محتاج رہے، کبھی در در کا بھکاری اور محتاج نہ رہے۔ تو اس کشکول کو، مٹی کے بابرکت کو سامنے رکھ کے، اور آپ تصور میں سامنے رکھ کے، اب بائیں طرف توجہ کر کے، بائیں طرف چہرہ پھیر کے، اور پوری کیفیتوں کے ساتھ، اگر آپ کے پڑھنے میں کوئی کیفیت میں کمی آئی ہے تو آپ وہ کمی پوری کریں گے، اور پورے درد اور پورے جلال اور پوری وجاہت اور پورے عزت اور پورے اکرام اور پورے نظام کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا؟ اللہ الصمد، اللہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ۔ ہاں اگر کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی بلا دائیں طرف سے آئے تو اللہ الصمد اس کو روک لے، اور میرے بخت اور تونگری کے کھلے دروازے بند نہ کرے۔ اور اگر بائیں طرف سے آئے تو یا اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے، اگر سامنے سے آئے تو اس کو روک لے۔ اب پیچھے صرف تصور کر کے ہلکی سی گردن موڑ کے کہ یا اللہ پیچھے کی طرف سے اگر کوئی ایسی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہے تو اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے۔ تو پیچھے کا تصور کر کے وجدان سے پڑھیں، اگر اب بھی کوئی پڑھنے میں کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کریں۔ اللہ الصمد، اللہ۔ کیوں کہتے ہیں دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں؟ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، دعا سامنے آ جاتی ہے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے نیچے سے، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی دشمن کا وار آئے گا، اللہ کے فضل سے میں اللہ الصمد کی طاقت کے ساتھ محفوظ رہوں گا انشاءاللہ۔ اب ہماری دو سمتیں باقی رہ گئی ہیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اوپر سے کوئی بلائیں، فرمایا حدیث میں آتا ہے 70,000 بلائیں اوپر سے آتی ہیں، اور جن کے لیے ٹل جاتی ہیں، ورنہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ایک سے نکلتا ہے تو دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری۔ آئیں آسمان والے کو اپنا درد سنائیں اور آسمان والے کو اس کا نام سنائیں، اور اپنے درد کی کیفیت والوں سے، درد کی کیفیت کے ساتھ اس عرشی کریم سے کہیں کیا؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ۔ انشاءاللہ آج سوئے نصیب جاگنے، آج بخت جاگنے، آج دکھ ٹلنے، جادو جنات بندشیں ناکامیاں، اولاد کی محرومیاں، اس غم سے انشاءاللہ نکلنے کی گھڑی ہے۔ آج آپ جو کچھ لینے آئے ہیں یاد رکھیے گا، کچھ ایسا وقت ہوتا ہے، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے، اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھلے گا، بس ایک دفعہ کھلا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، عرش کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، بخت کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، نور کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھلا تھا، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھولا، ایک دفعہ کھولا تھا۔ فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے۔ بخت، مقدر، نصیب کا ایک دروازہ کھلنے والا ہے عرشوں سے، وہ عمل ایسے نہیں ہے، وہ اعلان ایسے نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، دور پرے سے اندرون ملک بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں اور بخت والے ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن بیٹھے ہیں۔ آج کے اس لمحے اور گھڑی میں پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ، کہیں دوپہر، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں رات،
पूरी दुनिया हमारे साथ है, आप नसीब वाले हैं। आज इंशाल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहाँ कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मांगता भिखारी फकीर हूं। वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था, अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया के हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदीअल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर एक नूर का समंदर होता है। जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदशें खत्म, और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल, इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के यहाँ नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के यहाँ वो बंदा जिसकी नियत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नियतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं कि मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा
मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं, और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है। और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है, पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हों, आप नियत कर लें। आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूरें डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें। आप परेशान ना हो, वो शहंशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूं, परेशान ना हो। आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूं, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूं, सुनाऊं। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। एक कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढे। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहा कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है। उमर भाई, अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की। पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला है, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारे कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो, और उनसे दुआ ली। ये कौन लोग थे? ये कौन हस्ती थी? हजरत ख्वाजा उवैस करनी। ये वो हस्ती थी जिन्होंने कमली वाले को देखा नहीं। इनके सच्चे जज्बे, इनकी सच्ची तलब, इनकी सच्ची तड़प, इनका सच्चा विजदान, आज क़यामत तक उवैस नाम के बंदे सदा जिंदा रहेंगे। उवैस नाम अपने बच्चों की नस्लों के रखते रहेंगे। आप भी एक सच्चा जज्बा और सच्ची मंजिल लेके आए हैं दूर परे से। आप भी एक सच्चा निजाम लेके आए हैं। मिल जाए ठीक है, ना मिले तो जज्बों में हमारा नाम शामिल है, और हम उन लोगों में से होंगे जो उवैस करने की लिस्टों में आ जाएंगे। आने को तैयार हैं? हाँ, मिल जाए तो ठीक है। बिस्मिल्लाह का अमल है, सूरत इखलास का अमल है। और आपको इल्म है, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 12 तस्बीहां। कितनी तस्बीहां? 12 तस्बीहां और 12 दिन। तो पढ़ के देख, और पढ़ ऐसा जैसे विजदान पागल, दीवाना, मस्ताना, दुनिया का कोई हाल नहीं, दुनिया का कोई पता नहीं। इस कैफियत के साथ पढ़ के देख, और अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को और अल्लाह की अता और शफकत को आंखों से देख। मैंने ये अमल बहुत फैलाया है, सूरत इखलास कुल हुवल्लाह का अमल बहुत फैलाया है, मखलूक ने फैज पाया है। आज उस अमल के राज की कुंजी दे रहा हूं। आज बिस्मिल्लाह के राज की कुंजी दे रहा हूं। आज या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियों के राज और उसकी कुंजी दे रहा हूं। यह अमल बहुत ताकतवर है और यह अमल हैरत अंगेज है। एक बात और ज़हन नशीन रखिएगा, ये वो है जो अल्लाह ने समंदर के अंदर इस करेंसी को बनाया भी है, पाला भी है,
سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے۔ اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے سچ ہے؟ یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو، اور اس کا عمل کسی کسی کے پاس ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں، وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل